पुराने जमाने की बात है। एक रियासत में जहां सोने चांदी के महलों की चकाचौंध थी, वहीं एक साधारण सा लोहार अपनी कुटिया में बैठा लोहे को पीटकर अनगिनत आकृतियां बनाता था। उसका नाम अर्जुन था, एक मेहनती, ईमानदार और बेहद हुनरमंद व्यक्ति। उसी रियासत में एक हुस्न की मल्लिका, शहजादी जरीन, अपने रूप और नाजुक अंदाज के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपने दिल की सुनती थी। एक दिन जब वह अपने महल से निकलकर प्रजा का हाल जानने निकली, उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी। वह बड़ी तल्लीनता से लोहे को पिघलाकर एक सुंदर तलवार बना रहा था। उसकी मेहनत और कला को देखकर शहजादी मंत्रमुग्ध हो गई। जरीन ने बहाने से अर्जुन से बात करनी शुरू की। रोजाना किसी न किसी बहाने वह उसकी कुटिया के पास से गुजरती और धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। अर्जुन को भी महसूस हुआ कि शहजादी सिर्फ उसके हुनर की नहीं, बल्कि उसके सच्चे और नेकदिल इंसान होने की कायल थी। लेकिन रियासत के नियम कुछ और ही थे। एक शहजादी का एक साधारण लोहार से मोहब्बत करना मुमकिन न था। जब इस बात की खबर महल तक पहुंची तो बादशाह बेहद नाराज हुए। उन्होंने शहजादी को समझाने की कोशिश की, मगर मोहब्बत किसी कानून को नहीं मानती। जरीन ने अपने पिता से अर्जुन की खूबियों की बातें की, लेकिन उनका गुस्सा कम होने का नाम न ले रहा था। बादशाह ने अर्जुन को महल में बुलवाया और एक कठिन परीक्षा दी। अगर तुम साबित कर सको कि तुम हमारी शहजादी के काबिल हो, तो मैं खुद तुम्हें उसकी मोहब्बत सौंप दूंगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और अपनी कला के बल पर एक ऐसी तलवार बनाई जो हवा को चीर सकती थी, मगर किसी इंसान को चोट न पहुंचाती। यह तलवार शक्ति और संयम का प्रतीक थी। जब बादशाह ने इसे देखा तो वह अर्जुन की कला और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। आखिरकार बादशाह को यह एहसास हुआ कि मोहब्बत रुतबे की मोहताज नहीं होती। उन्होंने शहजादी जरीन और अर्जुन की शादी की इजाजत दे दी। रियासत में एक सादा मगर भव्य शादी हुई, जिसमें पूरे राज्य ने खुशी खुशी भाग लिया। शहजादी ने अर्जुन की कुटिया को अपना महल बना लिया और दोनों अपनी मेहनत और मोहब्बत के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे।